नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में विद्युत वाहक बल पर चर्चा होगी तथा विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF विद्युत वाहक बल के कारण ही किसी परिपथ में आवेश अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत वाहक बल के कारण ही किसी विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है अर्थात विद्युत धारा बहती है। अब वे कौन कौन सी युक्तियां, साधन, यंत्र, सिस्टम है जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। और एक बात और, विद्युत वाहक बल बल नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा। लिखा तो है विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन यह बल नहीं है। तो देखिए सेल, बैटरी, विद्युत जनित, इलेक्ट्रिक जनरेटर, सौर सेल, सोलर सेल, यह वह युक्तियां हैं जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती हैं तथा किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती हैं। अब यहाँ पर एक चित्र है साधारण वोल्टेज सेल का। इसमें है क्या, एक कांच का बेलनाकार बर्तन है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा हुआ है। इसमें दो छड़, एक जस्ते की छड़ है, एक तांबे की छड़ है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं और इस विलयन को विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ज्यों ही हम इसको तार के द्वारा एक बल्ब से जोड़ते हैं तो ये बल्ब जल उठता है अर्थात धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पर रासायनिक क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है जिससे ऊर्जा निकल रही है और इस आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। अब इस सेल का यदि हमें विद्युत वाहक बल परिभाषित करना होगा तो देखिए, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को सेल सहित, परिभाषा क्या है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। यानी सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। इस विद्युत वाहक बल को हम E से प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है वोल्ट। अब देखिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर क्या है। अब इसी चित्र को संकेत के द्वारा यहाँ दर्शाया गया। यहाँ पर सेल है और ये जो बल्ब है प्रतिरोध के रूप में यहाँ पर है और इसमें धारा की दिशा ये है, यानी ये एक विद्युत परिपथ है। इस चित्र को संकेत के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए विभवांतर को हम कैसे परिभाषित करते हैं, तब पता चलेगा कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर क्या है। एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसे यह प्रतिरोध है यानी बल्ब है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित करने में एकांक आवेश को जितनी ऊर्जा या जितना कार्य सेल द्वारा किया जा रहा है वह इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। लेकिन यहाँ इसकी परिभाषा क्या है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, तो ये तो अंतर है। ये दो बिंदुओं का है, ये सेल सहित पूरे परिपथ का, तो पहला अंतर ये हो गया। अब यदि इसको हम हटा दें, तार को हटा दें, तो इसका विद्युत वाहक बल सेम रहेगा, लेकिन
विभवांतर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी विद्युत वाहक बल का तो अस्तित्व रहेगा लेकिन विभवांतर का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये हुआ पूरे परिपथ दो बिंदुओं के बीच। अब इसको हटा देते हैं तो विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है और विभवांतर का अस्तित्व समाप्त होता है। और विद्युत वाहक बल सदैव ही विभवांतर से अधिक होता है। ये अंतर तीसरा हुआ। इस आधार पर यदि हम विद्युत वाहक बल को परिभाषित करना चाहें तो देखिए विद्युत वाहक बल की दूसरी परिभाषा, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इससे देखिए यहाँ पर यदि यह धारा इधर नहीं प्रवाहित तो इसको हटा दिया जाए तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो भी विभवांतर रहेगा वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।